Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is land adaptations of fungi from chapter number 8. तो बेसिकली आज हमने फंजाई रिलेटेड कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। वो ये होगी कि हम फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे, हम फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि फंजाई किन फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इन्वायरमेंट को इजीली अडेप्ट कर लेती है या किसी भी इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हम फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके अडेप्टेशंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आईडी डेवलप हो गया होगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हमने कुछ इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। ये वो कैरेक्टर्स होंगे जो मोस्टली हमने पीछे अब तक डिस्कस भी कर लिए। तो कुछ आप कह लो कि पिछले नॉलेज का ही ओवरव्यू होगा और कुछ जो पॉइंट्स मजीद आएंगे न्यू वो मैं आपके साथ उनकी डिटेल शेयर कर दूंगी। मूव ऑन करते इसके पहले पॉइंट की तरफ हमने लैंड अडेप्टेशन डिस्कस करेंगे फंजाई की। तो फंजाई किन किन इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, किन इन्वायरमेंट को आराम से अडेप्ट कर लेते हैं। वो ये कि अगर हम इनकी ग्रोथ देखें तो इनकी बेस्ट ग्रोथ मॉइस्ट हैबिटेट में होती है, मतलब नमी वाले इलाके में ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ नमी वाले इलाके में, ये सिर्फ उस जगह ही ग्रो करती हैं फंजाई जहाँ इनको पानी मिलता है। नहीं, ये हम कह सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, अगर इनको ऑर्गेनिक मैटर मिले तो, मतलब कि जिस भी जगह इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है ये वहाँ ग्रो कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जितने भी गले सड़े फ्रूट्स हो गए, गली सड़ी ब्रेड होगी, या इवन हमने देखा कि वीट पे भी ये ग्रो करते हैं। तो फंजाई जो है ये किसी भी आप कह सकते हैं चीज़ पे किसी भी जगह जाके ये ग्रोथ शो करते हैं। हाँ, इनको शर्त ये है कि इनको ऑर्गेनिक मैटर मिले। तो जहाँ ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा ये वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी ग्रोथ जो है वो बेस्ट मॉइस्ट हैबिटेट में दिखेगी। उसके बाद अगर हम हैबिटेट की बात करें, हमने पीछे भी इसको ये हैबिटेट डिस्कस किया था, वो ये कि जो फंजाई है वो ना सिर्फ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रो करती है बल्कि मेरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी ये जर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हैबिटेट वाला पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि अगर हम फंजाई की बात करें ना तो फंजाई जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है लैंड ऑर्गेनिज्म का। सक्सेसफुल ग्रुप मतलब कि ये खुशकी का कामयाब ग्रुप माना जाता है फंजाई को, कि बड़ी आराम से आसानी से किसी भी माहौल में जाके वहाँ सर्वाइव करने के बाद वहाँ अपनी जो है वो जगह बना लेते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब ये आराम से किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं तो इनके कुछ फीचर्स होंगे। अब हम उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। नीचे पॉइंट्स आप देख लें, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिनको देखते हुए किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। इनकी अडेप्टेशन डिस्कस करते हैं उन फीचर्स रिलेटेड। वो ये होगी, पहला पॉइंट है कि दी एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी। अब आपको जैसे कि पता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया, जो फंजाई है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से इनके जो हाइफीज हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं, और जो फंजाई है वो इवन नंबर में भी बहुत जल्दी ग्रो करती है। अब ये होता है कि आपको पता है कि जब हाइफी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, हाइफी को सबस्ट्रेट मिलेगा, हाइफी को होस्ट मिलेगा, ये उस होस्ट में, उस सबस्ट्रेट में, उस जगह पे ये क्या करेंगे, अटैचमेंट शो करेंगे। अटैचमेंट शो करने के बाद ये उस होस्ट से अपनी फिर ऑर्गेनिक मैटर लेंगे या ऑर्गेनिक फूड लेंगे। उसके बाद जब इनको फूड मिल जाएगी ये उन फूड को एब्जॉर्ब करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ, आप कहते हैं स्पेशल, आपको पता है इनके जो न्यूट्रिशन का मेथड है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू जितना ये इंक्रीज करेंगे, इनकी हाइफीज जितनी इंक्रीज करेगी, इनका साइज फंजाई का जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इनको ज़्यादा सबस्ट्रेट की जगह मिलेगी। जितनी ही ये ज़्यादा सबस्ट्रेट की जगह घेरेंगे, होस्ट पे जगह घेरेंगे, उतनी इनके पास कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन को वहाँ से एब्जॉर्ब करें। उसके बाद इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी से बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं, वो ये नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड। अब रैपिड ग्रोथ होती है इनकी। अब पीछे भी हमने देख लिया कि रैपिड ग्रो, हमने पीछे ये देखा कि रैपिड ग्रो होने के बाद जैसे इनका सरफेस एरिया लार्ज होगा वैसे वैसे ये ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन करने की सलाहियत भी ज़्यादा हो जाती है। हमने कह दिया पीछे हाइफी ग्रो करते हैं। अब हम रीजन देखते हैं कि कैसे हाइफीज ग्रो करती हैं, उसकी डिटेल हमने डिस्कस की थी पीछे भी। अब आपको पता है कि जो टाइप ऑफ हाइफीज हैं फंजाई के पास दो किस्म की हाइफीज होती हैं, एक सेप्टेट हाइफी और एक नॉन सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट हाइफी में भी हमने कहा था कि जो क्रॉस वॉल मौजूद होते हैं उनमें एक स्पेशल पोर्स होते हैं, उनमें से जो है वो साइटोप्लाज्म सेल टू सेल मूव करता है। लेकिन हम नॉन सेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट हाइफी या कोइनोसिस्टिक हाइफी की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता था कि उनके दरमियान ना क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। अब क्योंकि उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती तो जो साइटोप्लाज्म है ना ये आराम से आसानी से ना फ्लो कर सकता था एक सेल से दूसरी सेल, या फिर ये एक सेल से दूसरे सेल से ग्रो करते करते या फ्लो करते करते ये उस टिप तक जाता था जिसको हम ग्रोइंग टिप बोलते थे हाइफी की। तो जब साइटोप्लाज्म सेप्टेट हाइफी में और नॉन सेप्टेट हाइफी में बड़े आराम से ये फ्लो कर लेता है और हाइफी की टिप तक मौजूद चले जाता है और वहाँ फिर जो है वो अपनी ग्रोथ शो करता है, तो उसमें ये होगा कि इनकी रैपिड ग्रोथ होगी। जैसे ही इनको साइटोप्लाज्म में मौजूद न्यूट्रिशन मिलेगी या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हाइफी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करती है। उनकी जो हाइफल टिप है वो
वो जल्दी ग्रो करती है, उसके बाद इनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है और उनकी स्प्रेडिंग भी ज़्यादा देखी गई। क्लियर हो गया? स्प्रेडिंग समझ आ गई, ग्रोथ रेट समझ आ गया। आई होप मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो छोटी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ गए। जी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंट सेल वॉल। रेजिस्टेंट सेल वॉल, अब आप सेल वॉल हम बात करें, किसकी सेल वॉल की बात करें? फंजाई, क्योंकि जाहिर हम फंजाई के कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो कहते हैं कि फंजाई की सेल वॉल आपको पता है कि काइटन से मिलकर बनी होती है। अब काइटन की बात करें ना तो काइटन के पास बड़ी एबिलिटी होती है कि काइटन किसी भी इन्वायरमेंट में आप कह सकते हैं अडेप्ट कर लेता है, किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर सकता है। इनका डिकेइंग रेट बहुत कम है, मतलब कि जो काइटन है ना ये रेजिस्टेंट होती है किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में। तो जब इनकी सेल वॉल ही ब्रस्ट नहीं करेगी, जब इनकी सेल वॉल के अंदर काइटन को ही कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये वजह है कि ये रेजिस्टेंट होती है, मोर रेजिस्टेंट होती है। इनकी जो हाइफल वॉल होती है वो फिर ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है किसी भी इन्वायरमेंट से, क्योंकि उनकी हाइफल वॉल के अंदर मौजूद, सेल वॉल के अंदर मौजूद काइटन है वो बहुत थिकन्ड होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की। तो ये क्या होता है कि उस सेल वॉल में मौजूद ये जब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा माहौल का उनकी सेल वॉल पे, उनकी काइटन पे, तो क्या होगा कि किसी भी इन्वायरमेंट में रेजिस्ट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये मोर रेजिस्टेंट होता है और डिके जो है वो नहीं होता है इनका। अच्छा, लिग्निन डाइजेशन। लिग्निन डाइजेशन का मतलब होता है, अब आपको पता है कि जो सेल वॉल है उसमें वो सेल वॉल जो है प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लिग्निन के मिलकर बनी होती है। अब जो सेल वॉल है ना हाइफी की सॉरी फंजाई की जो सेल वॉल है ये उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, या वो डाइजेशन कर सकते हैं, या वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सेलुलोज और लिग्निन को, ब्रेक डाउन करवा सकते हैं उनके आराम से। यही वजह है कि हमने पीछे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां देखी, जैसे वीट में देखी डिफरेंट, हमने देखा कि रस्ट वाले हमने बीमारी पड़ी, हमने स्मट वाली बीमारी पड़ी, हमने देखा कि वो कैसे प्लांट्स को इफेक्ट करती है। जाहिर है वो सबसे पहले प्लांट की सेल वॉल पे इफेक्ट करेंगी, तो प्लांट की सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज और लिग्निन पे पहले इफेक्ट करती है, उनकी ब्रेक डाउन करती है, तभी जाके वो अंदर प्लांट सेल्स में जो है वो जाके दाखिल होकर फिर वहाँ उनको बीमारी की वजह बनती है, उनको इफेक्ट करती है, वहाँ पंजर गाड़ती है। तो पहले सबसे पहले तो उनका सामना सेल वॉल से होता है। प्लांट की सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज और लिग्निन को ये जब तबाह करती हैं, उनकी डाइजेशन करती है, उनकी ब्रेक डाउन करती है, तब जो है वो फर्दर ये प्रोसीड करके बीमारी की वजह बनते हैं। तो इनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि लिग्निन की डाइजेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइजोइड्स। अब राइजोइड्स का आपको पता है कि राइजोइड जो है ये स्पेशल स्ट्रक्चर थे, ये स्पेशल हाइफी था, स्पेशल हाइफी स्ट्रक्चर था, जो हमने देखा था कि ये ना सिर्फ हमने कहा था कि राइजोइड की, जो मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर भी दिखाया, मैंने कहा था ये फंजाई के अंदर से आप कह सकते हैं निकल रहे होते हैं राइजोइड्स, और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हम कहते हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये रूट्स की तरह का नजर आता है, लेकिन ये होते रूट्स नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इनके फंक्शन आप कह सकते हैं रूट की तरह के होते हैं। वो ये इनके पास आपको पता है कि ये जो है ना ये एक तो इरेक्ट खड़े होने में भी हेल्प करते हैं, एंकरिंग में हेल्प करते हैं फंजाई को। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? हम रीड आउट करते हैं पॉइंट्स को। ये कहते हैं कि जो सेप्रोफिटिक फंजाई है ना, सेप्रोफिटिक फंजाई में एक स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी मौजूद होती है, उसको हम राइजोइड बोलते हैं, जो कि एंकर करवाती है एक तो फंजाई को, जो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट करने के लिए हेल्प आउट करती है, सबस्ट्रेट के साथ, होस्ट के साथ। उसके साथ साथ ये वहाँ मौजूद होस्ट को डाइजेस्ट और होस्ट को एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करती है। मतलब कि होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट के बाद ये उसकी बॉडी से फूड के एब्जॉर्ब करती है। किसकी मदद से एब्जॉर्ब करती है? राइजोइड। बड़े आसान जुबान में मैं आपको एक फनी सा हिंट दे दूँ, ये जैसे आप जूस का डिब्बा होता है ना, उसमें आप स्ट्रॉ लगा के सक करते हो जूस को, इसी तरह फंजाई क्या करता है, फंजाई भी एक नीडल लाइक बारीक सी इनकी स्ट्रक्चर में से ओरिजिनेट करता है, एक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, रूट लाइक होता है। ये होस्ट में जाता है, जैसे हमने जूस के अंदर पाइप डाला ना, तो होस्ट की बॉडी में ये पेनिट्रेट करता है, वहां से फिर सक करता है, एब्जॉर्ब करता है अपनी फूड को। क्लियर है? और फिर वो ग्रोथ के लिए फंजाई जो है वो यूटिलाइज करती है। जहाँ कहाँ से रही होती है? राइजोइड। तो आसान जुबान में ये पाइप का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ वाटर। इनमें कोई जरूरत, इनको पानी मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक। हमने यही कहा कि ये खुश्की में भी हो जाते हैं और ये जो है वो किसी मेरीन या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट वाटर का मतलब एक ये भी है कि ये आज़ाद है, इनको कोई टेंशन नहीं पानी हो या ना हो। क्यों? क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो इनमें कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं होते। अब क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं होते, ये वजह है कि इनको मूवमेंट में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लैजिलेटेड सेल एक्चुअली मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं, तो जब फ्लैजिलेटेड सेल्स ही नहीं है तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती मूवमेंट में। उसके बाद हमने ये भी कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा कि जो फंजाई है वो इंडिपेंडेंट होती है वाटर पे, वो डिपेंड नहीं करती पानी हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है इसके स्पोर्स रिलेटेड। हमने पीछे बहुत डिटेल देखी कि जो स्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो कोनिडिया की शक्ल में भी होते हैं। हमने डिफरेंट स्पोर्स देखे, बेसिडियो स्पोर्स देखे थे, हमने एस्कोस्पोर्स देखे थे, हमने जाइगोम स्पोर्स देखे थे। तो डिफरेंट स्पोर्स का हमने डिफरेंट फंक्शन देखे थे। स्पोर्स बेसिकली हमने कहा था कि ये ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं, हमने कहा कि अगर हम स्पोर्स की बात करें तो इनको स्पोर्स थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखने वाले स्पोर्स होते हैं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता इन्वायरमेंट में कोई भी हार्श कंडीशन
कंडीशन हो, चाहे वो गर्म इन्वायरमेंट हो, चाहे ठंडा इन्वायरमेंट हो, ये आराम से किसी भी इन्वायरमेंट में ये स्पोर्स जो हैं वो आप कह सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बाद हमने कहा कि इनके स्पोर्स जो हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, और कुछ स्पोर्स हमने कहा था नेकेड होते हैं, उनमें कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये आसानी से विंड के थ्रू जो है वो डिस्पर्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यही वजह है कि ये इन्फेक्टेड प्लांट से हमने देखा था कि हेल्दी प्लांट में जाके बीमारी की वजह बनती है, और ये देखते ही देखते पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। उसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो ये लार्ज, एक तो ये करते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनके बाद दूसरा पॉइंट ये कि स्मॉल साइज स्पोर्स होते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया देख लिया हमने, कोनिडिया हमने देखा था कि वो थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंड उसके अलावा हमने कहा कि ये इतने इफेक्टिव होते हैं कि ये किसी भी विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं आराम से एक जगह से दूसरी जगह, और डिस्पर्स करने के बाद ये फिर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जब इनको सूटेबल प्लेस मिलती है या इनको जब सूटेबल जगह मिलती है, या आप कह सकते हैं किसी भी फेवरेबल कंडीशन में सूटेबल प्लेस पे जाके वहाँ से फिर ये ग्रो भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने स्पोर्स की कुछ डिटेल देख ली। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है इसका, वो ये है कि थिक वॉल्ड जाइगोट। अब इनका जो जाइगोट होता है ना, जो फंजाई का जाइगोट हम वो डिस्कस कर रहे हैं। फंजाई का जो जाइगोट है वो थिक वॉल्ड जाइगोट होता है, उनकी जो कवरिंग होती है वो थिक वॉल्ड होती है। अब उसमें क्या है जिसकी वजह से ये उनको रेजिस्टेंट करती है, उनमें स्ट्रक्चर जब रेजिस्टेंट होगा, जब इनकी जाइगोट की जो आउटर कवरिंग है वो थिक वॉल्ड होगी, इन्वायरमेंट के हार्श कंडीशन से ये सर्वाइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इनका जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगली जनरेशन की, आप कह सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। क्लियर है? तो ये यही वजह है कि इनको किसी भी इन्वायरमेंट में ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके जाइगोट में एक और एबिलिटी होती है कि वो थिक वॉल्ड होते हैं। अब हमने इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड में कुछ फंजाई रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो है डेसिकेशन टॉलरेंट। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई इज मोर टॉलरेंट देन बैक्टीरिया के, जो फंजाई हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं बैक्टीरिया के। मतलब कि अगर बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से ग्रो कर सकते हैं या आराम से अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को, तो फंजाई जो है वो उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब आसान जुबान में मैंने कहा कि अगर बैक्टीरिया ढीठ होते हैं तो फंजाई महा ढीठ होते हैं, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में इनको फर्क नहीं पड़ता, ये वहाँ ग्रो करते हैं। ना सिर्फ ग्रो करते हैं बल्कि नंबर में इंक्रीज करते हैं। वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी हैबिटेट में ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग। हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग का मतलब होता है ऐसी सराउंडिंग जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले सोल्यूशन में भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। मतलब फंजाई जो है वो चाहे जैम्स हो जाली हो, यही वजह है कि जैम्स और जाली तक को इफेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन है या कोई भी सराउंडिंग है, ये वहाँ ग्रो करते हैं। तो ये जो पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस स्लाइड का, वो है हीट रेजिस्टेंट। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये हीट रेजिस्टेंट होती है, इनको फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर अप डाउन से। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि फ्रीजर में भी इवन चीज़ें खराब होती है, हालांकि होना नहीं चाहिए। फ्रीजर में ये होना चाहिए कि चीज़ें सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक भी पड़े रहे तो ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन फ्रीजर में भी, इवन फ्रिजेस में भी हमें देखा होगा कि फ्रूट्स जो है हमें गल सड़ जाते हैं। कि आपको देखा होगा टमाटर हो गए या काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हो गए, जैसे कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो ऑरेंज हो सकता है, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, तो वो क्या होता है कि उसमें वो फंगस का अटैक हो सकता है। अब हालांकि वो बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट है, लेकिन किसी भी कूल इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और ये जर्मिनेट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, कहते हैं कि दे कैन इवन ग्रो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा ना, वो -5 सेल्सियस भी होगा, ये वहाँ तक भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये इवन ये 50 सेल्सियस तक भी ग्रो, मतलब बहुत ज़्यादा कम इन्वायरमेंट में या कम टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी रह सकता है। एग्जाम्पल वो पेनिसिलियम दे रहा है कि वो पेनिसिलियम जो है वो ऑरेंजेस या जेलीज में भी इवन ग्रो करते हैं, वो चाहे रेफ्रिजरेटर में ही पड़े हों। हालांकि बैक्टीरिया जो है वो ये कैपेसिटी नहीं रखता, बैक्टीरिया जो है वो इफेक्ट नहीं करता हमारी फ्रीजर में पड़ी हुई चीज़ों को। हाँ, फंगल अटैक जरूर होता है। जो आप देखें ना, अगर फ्रिज में कोई चीज़ खराब हो तो वो बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता, वो बैक्टीरियल अटैक नहीं होता, वो फंगल अटैक होता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि -5 सेल्सियस ग्रेड हो या फिर 50 हो, जितना भी टेम्परेचर हो कम या ज़्यादा हो, उसमें फंगस जो है वो ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। आई होप आपको आज के लगते सारे के सारे समझ आया होगा, जिसमें हमने कुछ नया अडेप्टेशंस पढ़ी फंजाई रिलेटेड। 1 मिनट का ओवरव्यू ये कि किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो या भी किसी भी इन्वायरमेंट में इनको ऑर्गेनिक मैटर मिले, ये जो है वो वहाँ ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद हमने इनकी अडेप्टेशन में देखा कि ये एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ इनके हाइफी होता है, बहुत जल्दी ये हाइफी जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि जल्दी हाइफी ग्रो करेंगे इसलिए इनको सबस्ट्रेट मिलेगा। सबस्ट्रेट पे पेनिट्रेशन करने के बाद वहाँ से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब करके मजीद जो है वो हाइफी का साइज इंक्रीज हो सकता है। रैपिड ग्रो हमने कहा कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्लो है उससे भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक ग्रो करने के बाद फंजाई जो है वो ग्रोथ रेट शो करती है। रेजिस्टेंट होती है, इनकी सेल वॉल में जो काइटिन मौजूद होती है वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। ये लिग्निन की डाइजेशन करने के लिए भी इनकी जो फंजाई है वो कैपेसिटी रखती है कि सेलुलोज और लिग्निन की आराम से डाइजेशन करवाते हैं।
ये वजह है कि हमने देखा कि प्लांट्स को भी इफेक्ट करती हैं, डिफरेंट हमारे फ्रूट्स को या डिफरेंट वेजिटेबल्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं। राइजोइड्स हमने कहा, राइजोइड्स की बात की तो हमने कहा ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि रूट्स की तरह का नजर आता है, ये एंकर करने में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो ये इनमें जो मॉडिफाइड हाइफी होती है वो भी इनको हेल्प कर रही होती है मजीद जो है वो नंबर में इंक्रीज करने में। नेक्स्ट ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी वाटर से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं होती, डिपेंडेंट नहीं होते वाटर की। स्पोर्ट्स की बात की हमने कहा कि इसे बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। कोनिडिया की बात की जो वे आसानी से किसी भी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड, और वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद जब इनको सूटेबल प्लेस मिलती है वहाँ ये ग्रो करते हैं और फिर जो है वो जर्मिनेट कर जाती है फंजाई। रिकवर्ड जाइगोट है, इनको किसी भी इन्वायरमेंट में ये जाइगोट सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है। हमने यहाँ अभी रिसेंट डिस्कस किया कि ये कोई टॉलरेंट होता है किसी भी इन्वायरमेंट में, यही वजह है कि जैम्स और जेली को इफेक्ट करते हैं। हीट रेजिस्टेंट है, दैट मीन्स कि रेफ्रिजरेटर में भी अगर काफ़ी देर तक चीज़ पड़ी रहे तो वहाँ भी ये फ्रूट्स या फिर जेली वगैरह को इफेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो ये टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, ये ग्रो करते हैं। और हमने ये कहा कि वो जो फ्रीजर में पड़ी हुई खराब चीज़ें होती हैं उन पर फंगल अटैक होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।